दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। क्या हुआ बेटा? अब्बू, हादी की सालगिरह वाले दिन हमें एक और नई खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी? आप नाना बनने वाले हैं। हाँ। नगीन का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 3 months प्रेग्नेंट थी, इनका मिसकैरेज हो गया। ओह, मैं चेक करता हूँ। अब एक काम करें, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं फ़ौरन आ जाता हूँ। आफ्टर ऑल शी इज़ माई पेशेंट। जी लिखे। हमारे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना नफरत का ना मोहब्बत का। मैं अपने शौहर के साथ बहुत सिंसियर हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से प्लीज। झूठ बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं रखता। वो आपकी वाइफ का बीपी बहुत हाई है और मूड भी काफ़ी ख़राब है। मैंने इनसे कहा था कि अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा, लेकिन ये ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बीपी नॉर्मल करने की मेडिसिन लिख देता हूँ। एक काम कीजिएगा, आप 2 दिन बाद अगर इन्हें हॉस्पिटल ला सकें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वरना मुझे कह दीजिएगा। थैंक यू फॉर व्हाट? ये तो मेरी ड्यूटी है। अपने मरीजों की सेहतयाबी मेरे लिए बहुत अहम है, और वैसे भी आपका घर मेरे रास्ते में आता है। आप कहेंगे तो मैं आते जाते चेकअप कर लिया करूँगा। आपसे कितनी दफा कहा है कि खाने में नमक कम डाला करें। मैंने आपके कहने पे थोड़ा ही नमक डाला था, वैसे भी मैं कम नमक इस्तेमाल करती हूँ। और फिर बिल्कुल झूठ बोल रही है, सूप तो मैंने खुद चखा है। आंटी, जब तक आप हैं प्लीज एक मेहरबानी कर दीजिए, नगीन के खाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ, हादी और नगीन दोनों का मैं ख्याल रखूंगी, और ये जो तुम्हारे हडाराम नौकर है ना, इनके दिमाग भी दुरुस्त कर दूंगी। हैरत है, मैंने तो चुटकी भर नमक डाला था, ज्यादा कैसे हो गया? आसमान से कोई फरिश्ता आया होगा और उसने आके मिला दिया होगा। उम्र के साथ साथ लगता है याददाश्त भी खत्म हो गई है तुम्हारी, सठिया गई हो बिल्कुल। काम नहीं होता तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो? या खुदा, इस लड़की ने क्या लत बना रखी है किचन की। कोई चीज ढंग से नहीं रखी हुई। सुहाना, सुहाना, बेटे माचिस नहीं मिल रही मुझे। क्या है अब्बू जी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बेटे वो चिल्ला तो नहीं रहा था, मैं तो आवाज दे रहा था तुम्हें। वो माचिस नहीं मिल रहा था तो अब मिल गई। तुम जाओ आराम करो। अब क्या फायदा, मेरी नींद तो खराब कर दी ना आपने। पता नहीं क्या सुबह सुबह उठते ही आपको चाय पीने की आदत पड़ गई है। तो इतनी जल्दी उठ जाते और उठते ही शोर मचाते, पूरे घर को डिस्टर्ब कर देते हैं आप। बेटे घर में है ही कौन? रोहाब ऑफिस चला गया, बच्चे स्कूल। तो अब्बू जी, मैं क्या इस घर की फर्द नहीं हूँ? तो सुबह सुबह उठ के शोर मचाने लगते, मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और पता है फिर पूरा दिन मेरे सर में दर्द होता रहता है, कोई काम नहीं होता मुझसे।
नहीं क्या मसला है इस घर में। उसने आपसे बदतमीजी की कैसे? इतनी जुर्रत उसकी? आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं आके ऐसी खबर लूंगी सारी जिंदगी याद रखिएगा। मैंने तुम्हें यह इसलिए नहीं बताया कि तुम घर में आते ही लड़ना झगड़ना शुरू कर दो। उसे इस सिलसिले में कोई बात मत करना, खुदा के लिए। क्यों घर में बदमज़गी फैलाना चाहती हो? तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत थी? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। जब तक उसकी खबर नहीं ले लूंगी मुझे भी चैन नहीं आएगा। भाई तुम जल्दी घर वापस आ जाओ, बस यही कहने के लिए फोन किया था। जब से तुम गई हो मुझे न वक्त पर चाय मिली है न ढंग से खाना मिला है। मुझे यहाँ 1 हफ्ता और रुकना होगा। नगीन की तबीयत अभी खराब है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? और कल को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो सबसे पहले आप ही शिकायत करेंगे कि मेरी भांजी का ख्याल तक नहीं रखा तुमने। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो। अजीब औरत है, साथ रहते हुए तो कभी उसका ख्याल नहीं रखा। चलो अच्छा है, दे रहा है दुरुस्त आयत। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। देखो जो नुकसान हो गया उसका हम अजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें अभी यही मशवरा दूंगी कि उस हादसे को भुलाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगे। आइंदा एहतियात करना। माहिदा, तुम्हारा अहमद या उसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट है? नहीं, लेकिन ये अचानक से अहमद कहाँ से याद आ गया तुम्हें? कल हॉस्पिटल में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। मेरा इलाज भी उसी ने ही किया। मुझे देखने कल घर भी आया था। क्या वो यहाँ आया था तुम्हें देखने के लिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जुनैद भाई को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर अहमद ने हमारे माजी के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया तो? क्यों बताएगा वो ये सब? तुम्हारा उससे और उसका तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे अब भी मोहब्बत करता है। उसने तुमसे खुद कहा है ये सब? मुझे उसकी बातों, उसके लहजे से खौफ आता है। उसके सामने होने के बाद मैं काफी डिस्टर्ब हूँ। जुनैद से नजर नहीं मिला पा रही, उनका सामना नहीं कर पा रही हूँ। बट वाई? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? वो तुमसे अब भी मोहब्बत करता है, तुम तो उससे मोहब्बत नहीं करती ना। मेरी किस्मत में जो था मुझे मिल चुका। तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो? देखो नगीन, अहमद की बातों को अपने दिलो दिमाग पर सवाल मत करो। वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये बताओ हादी कैसा है? हादी ठीक। चाय पी लो प्लीज। एक मैरिज ब्यूरो से कंसल्ट किया था तुम्हारे लिए। 2-3 अच्छे रिश्ते भी बताए उन्होंने। मैंने सोचा पहले तुम्हें दिखा दूं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन रही हो? What is this भाभी? मैं मैगजीन पढ़ रही थी ना। बाद में देखो, ये देखो और अपनी राय दो। मिनिमम 40। He is too mature भाभी। अच्छा ये देखो, इसका काफी अच्छा बिजनेस है। कराची और लाहौर में शॉप्स भी हैं इसकी। सभी शक्ल से पेंडू दुकानदार लग रहा है। For God's sake भाभी, मैं किसी दुकानदार टाइप से शादी नहीं करना चाहती। ये कोई दुकानदार नहीं है, ही इज अ बिजनेसमैन। एक ही बात हुई ना, क्या आप मेरे लिए जुनैद जैसा हैंडसम, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड बंदा नहीं ढूंढ सकती?
मैं आपसे 1000 दफा कह चुकी हूँ कि मैं किसी भी फजूल रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। तुम्हारी सुई अभी तक वही जुनैद भाई पे अटकी हुई है। आप ही का कसूर। आप ही ने मुझे जुनैद से शादी के ख्वाब दिखाए थे। नाजनीन की डेथ के बाद आप ही ने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी जुनैद से करवाएंगी। तो मैंने कोशिश भी तो की थी। अब जो चीज किस्मत में ना हो उसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए बेकार है। भाभी प्लीज, आप मुझे ये बेकार की तसल्लियां मत दें। जुनैद नहीं, लेकिन जुनैद जैसा तो कोई बंदा मेरे लिए ढूंढ सकती है ना। आजकल अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। बहुत समझने की कोशिश करो फालिया। हसन फर बहुत अपसेट है तुम्हारे लिए। वो जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर का होता हुआ देखना चाहते हैं। रहने दें भाभी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो लगता है कि भाई से ज्यादा जल्दी आपको है मुझे इस घर से निकालने की। वेल सेटल्ड, स्मार्ट, एजुकेटेड, कहां से तलाश करूं ऐसे लड़का? नगीन जुनैद। अच्छा लग रहा है ना तुम्हारा नाम सिर्फ नगीन। हेलो। हेलो, अमर बात कर रहा हूँ नगीन। आपको ये नंबर कैसे मिला है? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो सिर्फ नंबर है नगीन। घबराओ मत, मैंने सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने के लिए तुम्हें फोन किया है। आप क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों फोन किया है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए? प्लीज आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। हे, तुम क्या मुझसे डर रही हो नगीन? तुम क्या समझती हो क्या मैं तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता हूं? अगर ये समझ रही हो तो तुम गलत समझ रही हो। नगीन, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, और सच्ची मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को कभी भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। तो फिर क्यों मुझे फोन किया आपने? करना तो नहीं चाहता था, मगर दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम्हारी आवाज सुनने को, तुम्हारी सूरत देखने को मजबूर हूं। बेताब हो रहा हूं तुमसे मिलने की। और तुम मुझसे इस लहजे में क्यों बात कर? फजूल बातें मत करें। साफ साफ बताइए क्यों फोन किया? मिलना चाहता हूं मैं तुमसे, सिर्फ एक बार प्लीज। आपने ऐसी बात सोच भी कैसे ली? आप जानते हैं ये नामुमकिन है। मैं जानता हूं, मगर फिर भी सिर्फ एक बार नगीन तुमसे मिलने का क्या? मैं जानता हूं तुम मुझे इनकार नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार सुनना नहीं चाहता। मिलना तो दो, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। और अगर आइंदा आपने मुझे फोन किया ना, तो मैं अपना नंबर चेंज कर लूंगी। तुम कितनी बेहिस और संदिल हो गई नगीन। तुम वो नगीन रही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। तुम बदल गई हो, सर से लेके पैर तक तुम बदल गई हो। आखिर क्यों ना बदलो तुम? इतने अमीर शख्स से शादी जो हुई है तुम्हारी, तुम यही सारी आसाइशें चाहती थी ना?
एक बड़ा सा घर, आगे पीछे नौकर, एक अमीर शौहर, सिर्फ इसलिए तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया ना? ये सब झूठ है। यही सच है नगीन। तुम सिर्फ एक बार मुझे बताती, क्या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर सकता था? मैं तुम्हें इससे ज्यादा दौलत लाकर दे सकता था, दुनिया की हर आसाइश तुम्हारे कदमों में लाके डाल सकता था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने, मेरा इंतजार नहीं किया तुमने। मुझसे मोहब्बत का वादा करके तुमने शादी किसी और से कर। जवाब दो मुझे, ऐसा क्यों किया तुम? अब चुप क्यों हो गई हो? जवाब दो मुझे। तुम्हारी बहन ने बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, पढ़ी लिखी है, फैमिली भी अच्छी है। अगर कहो तो बात करें। आप लोगों से लड़की देखने का किसने? क्या मतलब है? तुम शादी नहीं करोगे? सारी जिंदगी कवारा रहने का इरादा है? मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि शादी की बात मेरे सामने मत किया करें, लेकिन फिर वही बात करती हैं। फिर वही पागलपन। बस करो अहमद, शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी पड़ेगी। तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा तुम्हें ओहदा मिला है, और जिस माँ की दुआओं से तुम्हें ये सब कुछ मिला है, आज तुम उसी की आंखों में आंखें डाल के ये बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था पाल पोस कर। फिर वही बहस, रोना धोना। तंग आ गया मैं इन सारी बातों से, खुद से और आपके तानों से। तुम मुझसे तंग आ गए हो, अपनी माँ से तंग आ गए हो, जो पिछले 2 साल से तुम्हारा ये रवैया मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। या अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये रवैया मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है ना, तो मेरे सामने शादी का जिक्र मत किया कर। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं इस लहजे में आपसे कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी अपना वादा याद रखना होगा। अहमद, अहमद, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने, मेरा इंतजार नहीं किया तुमने। मुझसे मोहब्बत का वादा करके तुमने शादी किसी और से कर। अस्सलाम। आजकल आप बहुत देर से घर आने लगे। हाँ, वो आजकल ऑफिस में काम बहुत है और ये कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा। मैं ऑफिस से लेट आऊंगा, तुम घबराना नहीं, तुम सो जाया करो ना। क्या बात है, उदास क्यों? मुझे मिस करती हो? अच्छा भाई, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। मैं वादा करता हूं कि वक्त पे आ जाया करूंगा, ठीक है? लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमारे बस में नहीं होते। हम लाख कोशिश करें उसे सुधारने की, कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी उतना ही अफसोस है जितना तुम्हें। कुछ ना कुछ, मगर इसमें अल्लाह की मसलहत थी। प्लीज, मैं जानता हूं इसे भुलाना मुश्किल है, मगर ऐसे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं तुम्हें कल इस मूड में नहीं देखूं, ठीक है? प्लीज इसमें से निकलने की कोशिश करो, ओके? स्माइल।
साना बता रही थी कि आपने उन्हें और नानू को बहुत ज्यादा तंग किया। मैंने नानू को तंग नहीं किया, नानू ने मुझे तंग किया है। बुरी बात पर उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। वो झूठ बोलती है, कह रही थी कि आप मेरी सौतेली मामा है और सौतेली मामा कभी प्यार नहीं करती। नानू ने ऐसा कहा आपसे? हाँ, और वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती और कह रही थी कि बाबा के रूम से आपने ही मामा की पिक्चर्स हटाई हैं और वो मुझे डांटती भी रहती है। आदि, आपने मेरे अलावा ये बातें किसी और से तो नहीं की? नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। हादी प्लीज आप ये सब बातें किसी और से मत करिएगा, ठीक है? मैं नानू से खुद बात कर लूंगी। अभी आप नीचे जाओ, नाश्ता कर लो, ओके? ये खिचड़ी तुमने नगीन के लिए बनाई है? जी हाँ। अच्छा किया। अब जब तक मैं यहाँ हूँ ना, सारे काम अपनी निगरानी में कराऊंगी तुमसे। तुम कभी नमक तेज कर देती हो खाने में, कभी मिर्चें ज्यादा कर देती हो। देखो बाहर शायद घंटी बजी है, कौन आया है? बाहर चौकीदार है, वो देख लेगा। मैं नगीन बीबी के लिए खाना ले जाऊं। अरे खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, देख तो लो कि कौन है बाहर दरवाजे पे। अच्छा। क्या कर रही हैं आप? तो आप ही जो खाने में छुप छुप कर नमक डालती है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, लगता है सदमे से सठिया गई हो। मैं तो नमक डाल रही थी सलाद में, तुम्हें तो पता ही हमेशा डालती हूँ मैं, बस वही कर रही थी। और फिर ऐसी घटिया तोहमत तुमने मुझ पर लगाई है। तोहमत नहीं लगा रही हूँ, मैंने खुद देखा आपको खाने में नमक मिलाते हुए। लगता है तुम होश में नहीं हो। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? जान लेना चाहती है मेरी, मार देना चाहती है मुझे? बोले, जवाब दे। आप क्यों करती हैं मुझसे इतनी नफरत? छी छी छी, शर्म करो। और तुम्हारी मुलाजमा क्या सोचेगी? ये मुमानी की इज्जत है इस घर में कि तोहमत लगा रही हो इतनी बड़ी मुझ पर? नहीं रहना मुझे, बस बहुत कर ली तुम्हारी खिदमत। ये सिला दिया तुमने मुझे खिदमत करने का। रुखसाना, ड्राइवर से को गाड़ी बाहर निकाले, मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है, नहीं रुकना इधर। जी सर, डॉक्टर अहमद आपसे मिलने आए हैं। जी जी, अंदर भेज दो। ओके ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। आइए। हेलो मिस्टर जुनेद। क्या हाल है? ठीक है। How are you? बताइए कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब आपकी मिसेस कैसी है? पहले से अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है, मगर अभी भी मेंटली अपसेट है। बहुत गहरा असर डाला उस हादसे ने। डोंट वरी, वो बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी, परेशान मत हो। वेल, मैं आज आपके पास बिजनेस के सिलसिले में मिलने आया। बिजनेस? तो आपने भी शुरू कर दिया है बिजनेस डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, मैंने जुनेद साहब बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ उनकी तरफ से प्रपोजल लेकर आया। आपकी कंपनी का नाम माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत बहुत मशहूर है। बस अल्लाह का शुक्र है। अगर आप हमारे प्रपोजल पर गौर करें और हमारे हॉस्पिटल को सर्विसेज प्रोवाइड करें तो हम बड़ा खुश नसीब समझेंगे। ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशकिस्मती होगी कि हम आपके हॉस्पिटल के लिए काम करेंगे। लेट मी गो थ्रू इट।
नगीन बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो तुमसे बड़ी हैं। अगर गुस्से में कुछ कह दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन पर ऐसा इल्जाम लगा दो। इल्जाम? मैं उन पर क्यों इल्जाम लगाऊंगी मामू? आप तो यकीन करें मेरा, मैंने खुद उन्हें खाने में नमक डालते हुए देखा है। बेटे वो ऐसा क्यों करेगी? कम से कम आप तो ये सवाल ना करें। आप जानते हैं वो बचपन से मुझसे नफरत करती हैं और जुनैद से शादी के बाद उनकी नफरत में इजाफा हो गया। वो मुझे नहीं खुश देखना चाहती, बस इतनी सी बात है। अच्छा तुम अपना दिल छोटा मत करो, इस बार मैं उसे सख्ती से समझाऊंगा। और हाँ बेटा, इस बात का जिक्र जुनैद से मत करना, क्या सोचेगा वो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेहद अफसोस की बात है, फाखरा इस हद तक चली जाएगी। आखिर चाहती क्या है ये औरत? अम्मी, जो पीर साहब से नमक मंगवाया था वो आपने खिला दिया था ना उसे? अरे तुम्हारे उन पीर साहब की वजह से मैं मुसीबत में फंस गई। नगीन ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया वो नमक डालते हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जख्मी शेरनी की तरह मुझ पर दौड़ी, लानत मलामत करने लगी। छोड़ लड़की मेरे सामने हिम्मत नहीं करती थी आवाज निकालने की। डिटाई से आंखों में आंखें डालकर 100 बातें सुनाई है मुझे। और क्यों ना सुनाए, उस घर की मालकन जो हुई। आगे बताएं अम्मी, आगे क्या हुआ? होना क्या था, मैंने भी 2 की 4 सुनाई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। वैसे उसने अब्बू और जुनैद भाई को तो बताया ही होगा। इतनी जुर्रत नहीं है अभी उसकी, धमकी देकर आई हूं। अगर जुनैद के सामने कोई ऐसी वैसी बात की ना, उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहाना तुम एक काम करो, इस दफा पीर साहब से कहो कि कुछ खिलाने पिलाने के बजाय तावीज दे दें। ऐसा तावीज जो जुनैद नगीन को। किस किस्म की औरत हो तुम? क्या बिगाड़ा उस मासूम बच्ची ने तुम्हारा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। और बहू तुम, मुझे तुमसे, तुम भी मिल गई इसके साथ। अब्बू, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब करने को इन्होंने मुझे कहा था। क्या करने को कहा था? क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों चैन से नहीं जीने दे रहे मेरी बच्ची को? मसला क्या है तुम लोगों का? मैं कुछ नहीं जानती, आप इन्हीं से पूछिए। क्यों दुश्मन बनी हुई हो उसकी? ये कैसी नफरत है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? अब तो वो यहाँ से चली गई है, अब तो खुदा के लिए। मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी, जो कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ। पीर साहब बता रहे थे कि काला जादू किया हुआ है किसी ने उसके ऊपर, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। इसीलिए उनका दम किया हुआ नमक था जो डाल रही थी, और उसको इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो गलत ना समझे मुझे। बस बंद करो अपनी ये झूठी वजाहतें। मैं तुम दोनों की गुफ्तगू अपने कानों से सुन चुका हूं। आज तो तुम्हें माफ किया, अगर आइंदा कभी ऐसी घिनौनी साजिश सामने आई तो याद रखना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। ये क्या, घर आते ही आपने दफ्तर खोल लिया? क्या फायदा हुआ जल्दी घर आने का? लेकिन आजकल ऑफिस में बहुत काम है। जानता हूँ मैं तुमको और हादी को बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। 1 महीने से आपकी ये रूटीन, देर से घर आते हैं फिर आते ही काम करना शुरू हो जाते हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी आप मुझे और हादी को इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। बस कुछ ही दिन की बात है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मेरे तुम्हारे डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर अहमद, उन्होंने दिलाया। बड़ा प्रॉफिट है, मालूम है? 62 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये सब कैसे हुआ? आपकी कहाँ मुलाकात हुई उनसे? मैं 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी। जिस हॉस्पिटल में है, उसी हॉस्पिटल में वो इंचार्ज भी है, प्रोक्योरमेंट वहीं देखता है, वो उसी की वजह से मिला है ये प्रोजेक्ट। प्रपोजल लेकर आया था, ये टेंडर अप्रूव हो गया ना, वाकई मजा आ जाएगा। आपकी चाय।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत से। अच्छा सुनो नगीन, आज घर में जल्दी आ जाओ और खाना ज़्यादा बनाओ। मेरे साथ एक गेस्ट आ रहा है। गेस्ट कहाँ, दोस्त है मेरे। देसी खाना खाते हैं बड़े शौक से, तो देसी खाना बनाना। ओके, खुदा हाफिज़। आई मिस यू। एहतमाम करने की क्या ज़रूरत है, जो बना होगा वो खा लेंगे। नहीं भाई, इतने दिनों से घर देर से जाता हूँ तो खाना सही तरह नहीं खा पा रहा। आज जल्दी घर जाएंगे, अच्छा खाना भी खा लेंगे और ज़्यादा खा लेंगे। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बीवी, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा सुने, बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है, कोफ्तों का आप सालन बना लेना और मीठे में खीर। ठीक है। जब गेस्ट आ जाएंगे तो कबाब और फिश फ्राई कर लेंगे। जी बीवी। अच्छा, और एक काम करें कि हादी के कमरे में खाना ले आइए। जुनैद तो पता नहीं कब आएंगे, मैं हादी को खाना खिला के सुला दूँ, ठीक है? जी बीवी, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर डे? हाँ अच्छा था। क्या हाल है तुम्हारा? ओह बस एबर को तो तुम जानती हो, ठीक है। खाना तैयार है? जी खाना तैयार है। नगीन, हबी को मेरा यहाँ अच्छा नहीं है। खैर आप परेशान मत हो, मैं यहाँ आपका ब्लड प्रेशर चेक करने नहीं बल्कि खाना खाने। चल जल्दी से खाना लगा दो, हम लोग जब तक उधर बैठे, ठीक है? आओ। नगीन, यहाँ क्या कर रही है? वहाँ आकर क्या करूँ? अजीब सा लग रहा है, हमारे घर पे मेहमान आया हुआ है और तुम वहाँ नहीं हो। आप लोग बैठे हैं बातें करें। रुखसाना से कह दिया मैंने, खाना टाइम से सर्व कर देगी। बात खाना सर्व करने की नहीं है, हमारे घर में हमारा मेहमान आया हुआ है, उसको रिस्पेक्ट देने वाली बात। और अगर मुझे खाना खिलाना होता तो कहीं बाहर जाके भी खिला सकता था उसे। प्लीज आओ। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। प्लीज। वैसे बिरयानी बड़ी अच्छी बनी। इनफैक्ट यहाँ जितनी भी डिशेस बनी है सारी मेरी पसंद की। हैरत इस बात की है कि इन्हें मेरी फेवरेट डिशेस के बारे में पता कैसे चला? हाँ, मैंने नगीन को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें देसी खाना बहुत पसंद है ना? हाँ, अगर घर का बना हो तो। हाँ हाँ, नगीन ने ये सारा खाना खुद घर में बनाया है। दैट्स ग्रेट। वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा है। आप कुछ खा नहीं रहे? क्या हुआ, डाइट पर हैं? नहीं। तो फिर कुछ खाइए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेहमान आप हैं, मैं नहीं। ये फिश ट्राई करो, नगीन बहुत अच्छी फिश बनाती है। लो। अगर इन्होंने बनाई होगी तो अच्छी होगी। हेलो एवरीवन। हेलो, क्या हाल है? भाई एमर, ये मेरी बहन है समरा और ये उसकी सिस्टर लॉ। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आप बैठिए ना, खाना खाइए। खाना तो हम खा कर आए, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आप लोगों से मिलते जाए। बहुत अच्छा किया। हादी कहाँ है? हादी तो सो गया। अब तुम लोग आ गए हो तो खाना जरूर खाना, ठीक है? फारिग तुम तो खा लो प्लीज। नो थैंक्स, मैं आजकल वैसे ही डाइट पर हूँ और ये खाना बहुत हैवी है, इतना ऑयली खाना मैं खाती नहीं हूँ। क्या करते हैं आप? आई एम अ डॉक्टर। हाल ही में अपनी स्पेशलाइजेशन खत्म करके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से। दैट्स ग्रेट। आपकी फैमिली यहीं होती है? जी, मैं और मेरी वालदा यहीं कराची में। अच्छा, एंड योर वाइफ? अभी बैचलर हूँ। आई सी। अहमद तुम्हें कैसा लगा? ये आप क्यों पूछ रही हैं? स्मार्ट, हैंडसम, एजुकेटेड और वेल ऑफ लड़का है। यही तो वो सारी क्वालिटीज हैं जो तुम अपने लाइफ पार्टनर में चाहती हो। भाभी, ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि हर लड़की चाहती है। तो फिर क्या ख्याल है? जुनैद भाई से बात करके देखो।
हाँ क्यों नहीं, बात तो की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। हैरत इस बात की है कि इन्हें मेरी फेवरेट डिशेस के बारे में पता कैसे चला। I love you. लेकिन क्या बात है, तुम्हारा मूड है सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत परेशान दिख रही हो, बहुत डिस्टर्ब हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी तो कोई बात जरूर है ना। क्यों इतनी डिस्टर्ब, मुझे बताओ ना। मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बैठे रहो, मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई है। कई दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम गुमसुम रहती हो, चुपचाप सी, डिस्टर्ब। मुझसे कोई शिकायत है क्या? देखो मैं तुम्हारा सिर्फ शौहर ही नहीं, दोस्त भी हूं। अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप मानेंगे? कह के तो देखो। जुनैद, आप अपने दोस्तों को घर ना लाया करें, और अगर आपको लाना भी तो कम से कम मुझसे मत कहा करें कि उनके पास बैठूं या उनसे बात करूं। और मैं क्यों ना लाऊं? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अब अजनबियों से बात करना, उनके पास बैठना। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी है। मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा इनसे मिलने के लिए। और अगर तुम खास तौर से अमर की बात करो तो बहुत ही शरीफ लड़का है। समरा आई थी, अमर के बारे में पूछ रही थी, उसे ऐसा लगा कि वो फारिया के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा लड़का है। आपको बात करनी चाहिए अमर से। मेरा ख्याल है फारिया उसके लिए ठीक रहेगी। हाँ, मैं बात करूंगा। आप चाय पिला सकती हो? जी जरूर, अभी लाती हूँ। हेलो। हेलो नगीन। जी मैं नगीन बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? मैं अहमद की माँ बोल रही हूँ। उससे तलाक लेकर अहमद से शादी कर लो। जी? तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया था नगीन। रेजा रेजा हो गया था। मेरे दिल के टुकड़ों को अगर कोई समेट सकता है तो वो सिर्फ तुम हो नगीन। एक एक बात जाके बताना उसे। बढ़िया धमकी देने वाली, ना शक्ल ना सूरत और जबान कोई देखे। हाँ? क्या जरूरत है इस वीरान रोड पर आने की? पहले इतनी देर हो रही है, अब जल्दी से कुछ करो। हकीकत ही तो बता रही हूँ, मैं उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ। आपसे इसीलिए कहती थी उस पर नजर रखें, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता